ठीक है। डायरेक्शन टॉपिक के कल हम लोगों ने बात की थी तो 2 टाइप करवा दिए थे, है नहीं? कल जब हमने लास्ट में हेडिंग करवाया था तो आपको बताया था कि प्रारंभिक स्थान से हमें क्या फाइंड आउट करना है। एक तो दिशा फाइंड आउट करनी है और एक दूरी फाइंड आउट करनी है नहीं? दिशा भी मैंने 2 प्रकार से बताई होगी आप लोगों को। मैंने बताया था कि दिशा का मतलब ये होता है कि दिशा जो है या तो इस तरह से देखा कि जिस स्थान से उसने चलना शुरू किया था और अंतिम स्थान पर जहाँ पहुंचा था तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा पूछ सकता है किस दिशा में बंदा, या फिर पूछ सकता है जो अंतिम स्थान पे पहुंचा तो बताओ प्रारंभिक स्थान पे कौन सी दिशा है, ठीक है ना, किस दिशा में। जैसे मान लो आप दिमाग लगाओ, यहाँ से कोई मान लो बंदा इधर चला, यहाँ से यहाँ पहुंच गया तो ये उसका प्रारंभिक स्थान था, ठीक है, आ जाओ, ये प्रारंभिक स्थान था। अब प्रारंभिक स्थान से मान लो ये यहाँ पर है अंतिम स्थान पर, तो दिशाएं 2 प्रकार से पूछी जाएगी। एक तो प्रारंभिक से बताओ अंतिम दिशा किस स्थान, मतलब अंतिम स्थान जो है वो किस दिशा में है। तो आप दिमाग लगाओगे कि प्रारंभिक से देखना है मुझे, तो ये हमारा उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है। लेकिन ये वाली स्थिति अगर देखी जाए तो ये कौन सी दिशा है बताओ? अरे भाई उत्तर और पश्चिम के बीच उत्तर पश्चिम हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन जब अंतिम स्थान से देखा जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं जहां से भी बेटा देखा जाए ना वहीं पर चारों दिशाएं क्लिक कर लिया करो, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से देखा जाएगा तो आप बताओ ये पूरा होते है, ये दक्षिण और ये कौन सी दिशा होगी बताओ? होगी नहीं होगी? जस्ट उल्टा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम का जस्ट उल्टा। तो कहने का मतलब ये है कि वो 2 तरह की दिशा पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान की दिशा क्या है, या प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा क्या है। दोनों बातें पूछेगा नहीं पूछेगा? रेलवे ने इस बार देखो किताबों में सब यही क्वेश्चन आएंगे, प्रारंभिक स्थान से दिशा क्या है, प्रारंभिक स्थान से दिशा क्या है, लेकिन रेलवे ने पलट के क्वेश्चन पूछा कि अंतिम स्थान से दिशा क्या है। अब जो रट्टे कतई इधर से गए हैं तो वो तो देखते ही इसका आंसर चिपका रहे थे, वहां पर पता लगा कि आंसर कुछ और ही है, थोड़ी सी गलती और क्वेश्चन गलत, समझ गए नहीं बात को? तो ये दिशा का प्रोसेस हो गया। अब देखो दूरी क्या होती है। दूरी भी 2 प्रकार से निकाली जाएगी भाई। एक तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान की दिशा की, और एक बेटा अंतिम स्थान से प्रारंभिक स्थान था, है नहीं? दूरी भी 2 तरह से निकालोगे आप। जब केवल क्वेश्चन में दूरी की बात करेगा, केवल दूरी बोलेगा तो दूरी का मतलब होगा शॉर्ट रास्ता, ठीक है ना? दूरी का मतलब होगा शॉर्ट रास्ता। और जब क्वेश्चन में बोलते कुल दूरी, ये बहुत कम क्वेश्चनों में मिलेगा कुल दूरी वाला, ये तब मिलेगा जब उसको पता है कि कोई पढ़ता ही नहीं कुल दूरी का क्वेश्चन, और वो बीच में डाल देगा कुल दूरी और वहीं फंसा देगा बच्चे को। कुल दूरी का मतलब होता है लॉन्ग रास्ता, ठीक ना, लंबा रास्ता। जैसे यहाँ से आप चले, मान लो यहाँ 3 किलोमीटर चले, इधर 4 किलोमीटर चले, इधर 2 किलोमीटर चले, तो यहाँ से बेटा यहाँ तक चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले, ये एक रोड का रास्ता है जिससे आप निकल रहे हो, ठीक है ना? तो इसमें दूरी देखोगे 3, 4, 7 तो 9 किलोमीटर हो गई। लेकिन इसी दूरी को जब शॉर्ट रास्ते में देखा जाएगा तो भैया ये नाक की सीट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? सीधे सीधे जल्दी बताओ, अरे हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये दूरी थोड़ी कम होगी। कारण क्या है, इसको कैसे निकालना है? देखो पाइथागोरस थ्योरम में लगाया जाएगा, इसका त्रिभुज बनाया जाएगा, ये पाइथागोरस का ये चरण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है शॉर्ट रास्ते में। तो देखो जैसे कि मैं पाइथागोरस प्रमेय, इस वाले केस में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, इस वाले केस में पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है। बाकी कुल दूरी में तो जो भी दूरी दी जाती है वो सब गिन ली जाती है। इधर देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। सपोज दैट आप यहाँ हो बेटा और यहाँ से यहाँ चले और फिर यहाँ पहुंच गए। मान लो ये आपने दूरी चली 3 किलोमीटर, ये चली 4 किलोमीटर, मान लेने पूछना जा रहा आप मान लो, ठीक है ना? अब यहाँ से आप ये प्रारंभिक स्थान है और ये मान लो आपका कॉलेज है, आप जहाँ हैं इस कॉलेज से ही बात कर रहे हैं, ये कॉलेज हो गया आपका और ये आपका घर हो गया मान लो, ठीक है ना? जब घर से चले तो दक्षिण में चले और कॉलेज पहुंच गए, इस तरह से ऐसे मान लो। अब कॉलेज से आपको वहां घर जाना है तो ये रोड का रास्ता तो बताओ 4, 3, 7 किलोमीटर है या नहीं है? अब आपको दूरी निकालिए कि कॉलेज और घर के बीच में शॉर्ट दूरी कितनी हो सकती है, कम से कम दूरी कितनी हो सकती है। तो कम से कम दूरी तो जनाब यही तो होगी, देखा जरा
यही तो शॉर्ट दूरी होगी, तो बीच का रास्ता होगा वही शॉर्ट दूरी होगी। अगर इस दूरी को निकालना है तो आपको फिर पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, देखो एक जब बेस होता है उस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये कोण कितना होता है 90 डिग्री, और जब इस तरह से हम यहाँ पर चीजों को खींच लेते हैं तो ये कोण बन जाता, त्रिभुज बन जाता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज जब बन जाता है तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लगती है, इतना ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, जनता अगर बता दे तो दिल खुश हो जाए। कितना? 180। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 90 है, नहीं है? ये कोण कितना है 90। तो बेटा ये देखो 90 है तो ये कितना हो गया 45, और ये भी कितना हो गया 45। अगर तीनों का योग करोगे तो 180 हो जाएगा। सही है? तो हमेशा ध्यान रखना पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर लगती है, इधर उधर वाले त्रिभुजों पर नहीं लगती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहाँ काम करती है? समकोण त्रिभुज पर। ये ध्यान रखने की बात। अब वो काम किस प्रकार से करेगी तो जरा देखो, ये आपका आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है, इंग्लिश वाले इसमें कुछ और बोलते हैं, ठीक है ना, और ये कर्ण हो जाता है। हमारे पढ़े सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है, ये कर्ण हो जाता है। सही है? इसको अगर हम बात करें तो इसको a लिख सकते हैं, इसको l लिख सकते हैं और इसको k लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह से सोल्व किया जाएगा जरा ध्यान देंगे। बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय ये है, ये पाइथागोरस प्रमेय ध्यान देना। बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग, यानी आप देख लो l स्क्वायर प्लस a, और जब a का मान निकालोगे आप तो ये कहाँ जाएगा अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट चढ़ा देगा और ये आंसर आएगा l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आपको वर्ग घन घनमूल आने चाहिए, अगर ये नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें। वर्ग तो आने चाहिए, 20 तक तो आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आपको निकाल देगा। ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब इसको देखो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, लंब कितना दे रखा है बताना जरा, लंब के निकालना है, ये वाला तो मान निकालना है, के ऐसे लिख दो, अंडर रूट लगाओ। अब बताओ बेटा लंब कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दें क्या, कितना होगा 16, लिख दो डायरेक्ट क्या, लिख दे रहा हूं। ये 3 का जब स्क्वायर करोगे a स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, लिख दूं क्या 16, 9 कितने होते हैं, अगर अंडर रूट 25 का मान निकाला जाए तो 5 गुणा 5 होता है, 5 गुणा 5 यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर अगर इसको लिखोगे अंडर रूट में 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस रूट को हटा देगा, क्योंकि स्क्वायर किससे चढ़ा था, ये स्क्वायर से ही रूट चढ़ा था, तो स्क्वायर से ही रूट हटेगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर बताओ मान कितना आ जा रहा है, अंडर रूट 25 का मान कितना होता है। अब आप देखो ये दूरी आ गई 5, कुल दूरी की बात करो तो कितनी थी 7, और शॉर्ट दूरी की बात करो तो कितनी थी 5। भाई 2 किलोमीटर का अंतर पड़ गया, नहीं पड़ गया, 2 किलोमीटर का अंतर पड़ा नहीं पड़ा। तो शॉर्टकट रास्ते जो होते हैं उनमें हमें क्या होता है, शॉर्ट विस्थापन मिलता है। इस दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जब इस दूरी की बात की जाती है तो इसको फिजिक्स की भाषा में विस्थापन कहा जाता है, ठीक है ना, ये विस्थापन होता है। अगर आपने थोड़ा भी फिजिक्स की नॉलेज होगी तो आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। तो दूरी निकालते समय आपको पाइथागोरस प्रमेय कब लगानी पड़ेगी, जब एक त्रिभुज की स्थिति आएगी, जब एक त्रिभुज की स्थिति आएगी तब आपको क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो ऐसे डायग्राम आ गया, मान लो इधर आ गए, इधर आ गए, इधर चले गए, है नहीं, इधर आ गए, इधर से इधर आए, इधर गए और इधर आ गए, मान लो यहाँ आ गए। अब आपको यहाँ की शॉर्ट दूरी चाहिए, ये वाली, ये मान लो 4 है, ये 5 है, ये 3 है। अब आपको चाहिए शॉर्ट दूरी, कैसे बता, 2 त्रिभुज बनाओ देगा, दोनों को क्या जोड़ देंगे, इनको दोनों, इसकी दिशा एक लंब यहाँ से डाल देना, ये देखो ये कंप्लीट हो गया, देखो ये त्रिभुज बन गया, बड़ा वाला बन गया, नहीं आ गया। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगी 5 ही तो होगी, ये भी 5 होगी। अगर ये देखो 3 है तो ये भी क्या होगी 3 ही तो होगी। तो आप देखो 3 और 4 ये दूरी मिल गई, नहीं मिल गई आधार की, आधार कितना हो गया 7, लंब कितना हो गया 5। इन दोनों का स्क्वायर का योग करोगे, अंडर रूट में मारोगे, सीधे आंसर मैच करेगा। 7 7 49 50 25, ठीक है। जो भी मान आए एक्स पॉइंट में आए, रूट में आए, किसी में भी आए, आप बस इतना समझो कि ये पाइथागोरस प्रमेय कब लगानी होती है, जब हमारी स्थिति ट्रायंगल के रूप में दर्शाने लगता है, सही, अदरवाइज कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका,
मैं इसमें कहीं पर भी आपको चित्र बनवाऊंगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट अपना दूसरा मेथड बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा केवल केवल कौन से, इस पर ये केस बनाए जाएंगे, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट मेथड चलेंगे। आपको क्वेश्चन को ऐसे मान लो कि शॉर्ट में करना, कोई लॉन्ग सिस्टम नहीं होगा, ये सबका जनरल तरीका होता है। तो आपको अब इसमें उतारना क्या है वो आप देख लो, आपको उतारना है ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय उतारनी है, तो कैसे करके उतारनी है, इसको आधार लिख लो ए और इसको लंब लिख लो। तो बच्चे लिखना चाहते हो एल और ये कर्ण हो गया के, इस ट्राइंगल को बना लो और ये इतना मैटर उतार लो पाइथागोरस प्रमेय के बराबर, ठीक है। फिर हम लोग क्वेश्चनों की तरफ बढ़ना शुरू करें। आप ये मान लो कि सबसे वीआईपी टाइप यही है, इस टॉपिक में अगर कोई खास चीज है तो वो इसी टाइप में है, बाकी किसी में नहीं, समझे बात को। तो सब लोगों का प्रयास होना चाहिए सीखना। अगर वास्तविकता नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं तो, शादी के लिए पढ़ रहे हो तो एक अलग बात है, नहीं कुछ लोग शादी के लिए पढ़ते हैं, घर वालों के पास जब लड़की वाले पहुंचते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, भैया वो तो देखो 15-16 पढ़ चुका है, ठीक है, और तैयारी कर रहा है, तो कंपटीशन में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ तो घर वाले बाहर लड़की वाले सोचते हैं चलो कुछ तो सही काम कर रहा। पेंशन वो प्रक्रिया तो बहुत समय पहले से ही होगी, ये पुराने लोगों के लिए चल रही है, नए लोगों के लिए नहीं। हाँ नहीं लगा, अब नहीं होगा, डायरेक्ट आधार पैसा होगा। इसी बातों के लिए कई बार विवाद होते रहेंगे। हाँ बताओ, हाँ भाई बताओगे क्या, कुछ समझ में आ गई बात। पाइथागोरस प्रमेय कब लगती है, जब हमारी स्थिति त्रिभुज की बनती है, सही है ना, स्थिति त्रिभुज की बनती है तब पाइथागोरस प्रमेय लगती है। चलो एक जगह हम बताएं त्रिभुज, आपने संपूर्ण त्रिभुज यही देखा होगा, इसके अलावा कोई और आइडिया दो मुझे संपूर्ण त्रिभुज का। ये संपूर्ण त्रिभुज है, इसके अलावा किसी के पास आइडिया है संपूर्ण त्रिभुज की आकृति किसी और प्रकार से देखी हो आपने? एक आकृति और दिखा रहे हैं, ऐसा भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये बात आप ये त्रिभुज देखो, कौन सा त्रिभुज है ये, समबाहु त्रिभुज है, और इसमें अगर अंदर आप देखोगे तो ये कोण कितना है बताओ, ये कोण कितना है 90, ये कोण होता है 90। अगर भरोसा नहीं है तो ये देखो, ये देखो, ये देखो कितना हो रहा है, अरे ये 45 से 45 हो गया, नहीं हो गया, कुछ दिखा। अगर यहाँ से लाइन खींच दूं तो ये 45 कितना हो गया 90, और इधर 45 90। तो अगर ये 45 और ये 45 जोड़ दिए जाए तो कितना हुआ ना 90, और ये कितना है 45, ये कितना है 30 दिख रहा तुम्हें, तो ये 30 दिख रहा है, जो नंबर डाल दिया देखो, हद कर दी, ये 45 ये है, 45 के लिए हुआ ना 90। तो भैया 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, ये तो संपूर्ण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस प्रमेय तो इस पर भी लगेगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने सबसे लंबी भुजा होती है कर्ण। इस क्वेश्चन में सबसे लंबी भुजा कौन सी मानी जाएगी, सामने वाली, ये कर्ण माना जाएगा। इनको लंब और आधार के रूप में किसी को नहीं देख सकते। ऐसा भी कभी कभी धोखा मिलेगा आपको, सही है, ऐसे धोखों से निपटने के लिए तैयार रहिएगा। आप जरा क्वेश्चन बना रहे हैं हम, आपने क्या सीखा इतनी देर में वो आपको पता होगा। कार्रवाई अब शुरू हो रही है, ठीक है। ये डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन कल पढ़ा दिया, इसका शॉर्टकट 2 टाइप का, अब तो चल रहा तीसरा टाइप। स्टार्ट क्वेश्चन, पहले एकदम हल्का क्वेश्चन होगा और फिर हल्के हल्के क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता चला जाएगा, सही है। चलो जनता क्वेश्चन लिखो जरा। जनता एक वचन शब्द है बहुवचन, बहुत बढ़िया। जनता को बहुवचन बता रहा है, ये सही बात है क्या, जनता एक वचन है। जनता में लोग जरूर बहुत होते हैं, कर्म शब्द एक वचन है। जनता आ गई या जनता आ गए, जनता आ गई, एक ही तो होगा ना। भीड़
भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं और एक वचन है, भीड़ आ गई, है नहीं? ये सब हिंदी के पार्ट, हिंदी में बात कीजिए अभी तो। लिखो, रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। अरे चला क्या? डायग्राम कोई नहीं बनाता हुआ दिखना चाहिए मुझे, क्वेश्चन चाहिए मुझे सबके लिखे हुए, सही है? तरीके से कहूंगा तुम्हें। रमेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। कुछ लोगों ने बोतल छुपा कर रखी उधर, पानी पीने आ जाते। फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, सही है? पंखा चल भी रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं, कुछ पंखा जैसे उन पर दम रुक रही है ना, और इधर की तो व्यवस्था हो ही ना सकती, सही है? फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला, आगे बढ़ो। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अंत में बाईं ओर मुड़ा। अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अंत में बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब लास्ट लाइन बताएगी कि कौन सा मेथड वाला क्वेश्चन है ये। अभी अगर मैं कह दूं वो किस दिशा में जा रहा है, क्या करोगे तुम लोग? अगर मैं कह दूंगा किस दिशा में जा रहा है तो क्या करोगे आप लोग? इसमें बायां दायां ही बोला है हर बार में, हर बार में बायां दायां को बोला है, लेफ्ट साइड नहीं लगा दोगे, तुरंत बता दोगे किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि प्रारंभिक दिशा दे रखी है। लेकिन अब अंतिम लाइन बदली जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, ये टाइप का क्वेश्चन आ गया। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछा है। 5 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। डायग्राम वाले पहले अपने जो कुछ सिखाया आज तक उसको लगा के देखिए, ठीक है? फिर मैं बदल दूंगा इतिहास में। आज की भी नहीं सर, 5 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हमारे तरीके वो होने चाहिए ना कि जब हम आपको अगर ऑनलाइन भी पढ़ाएं तो आंसर मुंह जमा नहीं आए, ठीक है? क्योंकि हमें भाई देखो ऑनलाइन पे पेन वन चलाना आसान है, हमें डायरेक्ट आंसर वो चाहिए, इस पर मुंह जमानी आंसर करें, इस दिशा दूरी में भी मुंह जमानी चलेगी, देखो, ठीक है ना? देखो बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो बेसिक तरीका ये होता है कि आप डायग्राम बनाना सीखें, ठीक है? वैसे आना सब कुछ चाहिए, डायग्राम भी ब्रह्मास्त्र है। अगर आप फंस गए तो डायग्राम नहीं बना पाए तो दिक्कत में आ जाओगे। तो पहले एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद अपना शॉर्ट मेथड बताएंगे। अगर आपने पढ़ा होगा पहले तो और बेहतरीन तरीके से सीखोगे, नहीं पढ़ा होगा तो अच्छा लगेगा जानकर तुम्हें, ठीक है? आज से हमारे गिरोह में शामिल हो गए। चलो जरा ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है रमेश पूरब दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। जनता पूरब किधर होता है? इधर होता है ना? देखो जब डायग्राम बनाओ तो ना तो इन दूरियों का विशेष ध्यान रखा करो। 5 किलोमीटर है तो ऐसा नहीं है बाद में 4 किलोमीटर बोला तो जेट कह देंगे भाई, 5 इतना छोटा 4 इतना बड़ा हो गया, ये ना होना चाहिए, खतरा बढ़ जाएगा, वरना क्वेश्चन में हम बता रहे गलत हो जाएगा। अगले कह रहा है फिर मैं अपने दाहिने मुड़ा। दाहिने का मतलब होता है अपना घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में मुड़ेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे चलेगा तो नीचे की तो आएगा, आएगा नहीं आएगा? और कितना चला? 8। ये 5 से थोड़ी बड़ी लाइन बना दो, 8 मान लो यहाँ आ गया। उसके बाद फिर मैं अपने बाईं ओर मुड़ा। जनता बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर जाएगा? इधर जाएगा, इधर को ऊपर जाएगा, उधर को जाएगा, सबसे पहले तो उधर को जाएगा। और कितना चला? 8 है, 5 चल गया।
ये लो फिर से 5 चल गया और अंत में फिर बाईं ओर मुड़ा, ये लो देखो हेलीकॉप्टर बन गया देखो, फिर से भाई बाईं ओर मुड़ा, कितना चला 8। अगर ये 8 है तो बेटा ये भी 8 होगी तो बराबर होगी नहीं होगी, यहाँ आ गया। कह रहा है प्रारंभिक स्थान से और कितनी दूरी पर है, जनता जरा फोकस करो, प्रारंभिक स्थान तो ये है, अब दूरी पूछ रहा हूँ कोई दूरी नहीं पूछ रहा, तो आप देखो यहाँ से ये दूरी कितनी होने वाली है भाई, देखो 5 ये है और 5 ये है, तो ये भी तो 5 ही होगी, तो अगर हम 5 ये वाले 5 और ये वाले 5 जोड़ें तो कितना, कोई दुख परेशानी किसी को, कितना आ रहा 10 सही है। आप जरा हमारे मेथड पे आके ये समझे हम ना आए, अगर नहीं आया तो मैं कुछ कर नहीं सकता, यानी इससे ज्यादा सरल कोई कौन नहीं। इसका शॉर्ट मेथड देखो, है शॉर्ट वाला मेथड देखो, देखो आपको कोई भी आंसर लाना है ना तो अपनी सोच टॉप वाली रखो, ये हमेशा सोचा करो मेरी सोच जो होगी वो टॉप की होगी, है नहीं, टॉप की सोच रखोगे तो हमेशा उत्तर आएंगे आपसे, तो सोच जो रखोगे टॉप की रखोगे तो उत्तर सोचोगे। टॉप पर कौन होता है, उत्तर होता है, पता नहीं होता है, टॉप की सोच रखोगे तो सबसे पहले उत्तर लिखो, उत्तर के बाद जब सही सोचोगे तो सही दिशा में चलोगे, राइट दिशा में चलोगे, राइट यही तो होता है घड़ी दिशा राइट। तो बताओ दूसरे नंबर पे कौन आता, तो बेटा पूर्व लिखोगे, तीसरे नंबर पे कौन आता, चौथे नंबर पे कौन आता, सही है। आप बताओ पूर्व का उल्टा क्या होता है, पश्चिम पता नहीं होता है, तो जो अपोजिट है वो बेटा ऐसे करके लिख देना, सही है। इनका कर लेना अंतर, इनका क्या कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इधर से जब पूरब से उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम चले थे, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, तो इधर को जब चले तो हम सीधे हाथ की तरफ नहीं चल रहे थे, देखना राइट, जिधर हमारा सीधा उधर ही सीधा चलेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ये इतनी सी बात अगर जिसके दिमाग में आ गई ना, बड़े से बड़े क्वेश्चन भाई साहब बहुत जल्दी सॉल्व कर देगा शॉर्ट में। अब देखना मैं कैसे करता हूँ, आपको वही सिखाऊंगा मैं, ये तो खाली बता दिया हूँ, ठीक है ना, हाँ सिखाऊंगा भाई, क्योंकि वो खास बात है। क्वेश्चन कह रहा था, देखो क्या कह रहा था, रमेश पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चला, बेटा पूरब के नीचे 5 किलोमीटर, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं किधर मुड़ा, दाहिने मुड़ा, आर का मतलब राइट उधर के लिए, तो यहाँ से दाहिने मुड़ोगे तो यहाँ आ जाओगे, और कितना चला 8। उसके बाद फिर क्या है, बाईं ओर मुड़ा, अब यहाँ से देखो बाएं का मतलब देखो लेफ्ट का मतलब इधर के लिए, अब यहाँ से बाएं आओगे तो फिर से कहाँ जाओगे, यहीं आ जाओगे, फिर से यहीं आ जाओगे, आ जाओगे नहीं जाओगे, और उसके बाद अंत में फिर से क्या है, बाईं ओर मुड़ा और फिर से बाएं मुड़ेगा तो किधर को आएगा, इधर के लिए आएगा 8, सही है। अब आप देख रहे इस उत्तर में से ये दक्षिण घटा लो, यानी इस 8 में से ये 8 घटा लो, तो जनता ये कट नहीं जाएंगे, देखना कटेंगे नहीं कटेंगे, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूरी पर है, और पूछा जाए किस दिशा में है तो आप बताइए पूरब में। देखो प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा है, प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा है, पूरब है नहीं है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में होगा, दोनों मेथड यार उतारो नहीं थोड़ा जल्दी करो। कोई नहीं, इधर देखो जरा बहुत समझो, ये वाला मेथड करके समझो, ये बहुत जरूरी चीज है। अभी देखना तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी इसको सीखते ही, यार अब तक हम खाली डायग्रामों में जी रहे थे, वो चीज़ तो बहुत ही गजब है, ठीक है ना। वर्दी ये समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदा पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, तो पूरब के नीचे क्या लिखो 5 लिखो, सही है। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से तो मुड़ा दाहिनी ओर, तो दाहिनी ओर का मतलब राइट इधर है,
तो इधर चले जाओ, 8 किलोमीटर चला दाहिने मुड़। उसके बाद फिर बाएं मुड़ा और बाएं का मतलब पीछे आ जाओ, तो कितना चला 5। ठीक है, अंत में फिर एक बार बाएं मुड़ा और कितना चला 8। और मैंने कहा इसमें से इसको घटाना, यानी 8 में से 8 को घटाना। तो जब 8 में से 8 घटाना मतलब काट दे रहे हैं, तो कितना बचा 5 5 10। तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से देखो कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर दूरी पर है। और किस दिशा में है, पूरब दिशा में। तो जो दिशा बचती है वो ये है, दिशा और दूरी दोनों निकल आते हैं। सही है, आप नोट कर लो, अभी समझ में ना आया हो कोई बात नहीं, नोट कर लो बस एक बार। सही है, चलो एक आध पंखा बंद कर दो वरना घूमते ही रहेगा। एक आध कर दो, 2 चलने दो, दूसरा ये वाले बंद कर दो। अरे नहीं चलने देखो, बोलना बंद कर दिया उसने, थोड़ा एयर तो बनी रहेगी, मतलब कमरे में तो दिक्कत आ जाएगी। आगे चलें, दूसरा क्वेश्चन लिखो जनता। अरे लिखो तो एक बार लिखो। मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात, मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात, मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात सही है, मैं 5 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूं। ये ना बोले, मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं? 2 किलोमीटर। मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं? 2 किलोमीटर। मैं अपने शुरू के स्थान से कितनी दूरी पर खड़ा हूं? हुआ क्या भाई? तरीका सीखो। देखो, आप चिंता ना करो, मैं गारंटी ले रहा हूँ सिखाने की, तो सीखोगे बस, भरोसा करो। थोड़ी देर ये सीख जाओगे तो आपको डायग्राम बनाने का मन ही नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है, जो भी कहा गया है निपट लेंगे। ठीक है, मैं 5 किलोमीटर, देखो पहले क्या लिखते हैं, जब आपको चीजें तैयार करनी होती है तो सबसे पहले बार-बार इसको लिखते हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, हर क्वेश्चन पर, ताकि ये प्रैक्टिस में आ जाए। ये अंतर होते हैं, इधर जाओगे तो राइट, इधर जाओगे तो लेफ्ट, फिर अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, फिर मन से ही लिख दोगे। अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया मैं 5 किलोमीटर पूरब में चलता हूँ, तो पूरब के नीचे 5 लिख दिया बेटा मैंने। उसके बाद फिर मैं बाईं ओर मुड़ता हूँ, बाईं ओर इधर ही तो आऊंगा। अरे सब लोग देखो, बाईं ओर इधर ही तो आऊंगा। और कितना चलूंगा? 3। ठीक है, अब देखो, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ता हूँ। अब इधर बाईं ओर मुड़ूंगा तो गिर नहीं जाऊंगा, और जब इधर गिरूं तो तुरंत उधर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, इधर जब आओ तो तुरंत गिर जाओगे, तो गिरते ही सीधे उधर पहुंच जाओगे।
तो बाईं ओर यहां से जब बंदा बाईं ओर मुड़ेगा तो कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। और कितना चला है फिर बताना, 3 किलोमीटर। उसके बाद फिर भाई बाईं ओर मुड़ गया है, उसके बाद क्या कर रहा है, एक बार 3, दूसरी बार बाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ा। अरे लो भाई साहब, यहां से फिर से बाईं ओर मुड़ोगे, कहां आओगे, यहां आओगे नहीं आओगे, अरे यहां से बाईं ओर मुड़ोगे, यहां आओगे नहीं आओगे, फिर से 3 चला दो, हो गया मामला। और क्या, ये देखो ध्यान दो, इतना ही तो बोला क्वेश्चन में, पहले ये देख लो, स्पष्ट कर लो, 3 बार ही तो बोला, ये 3 से 3 खत्म हो गया, हुआ ना। ये 5 में से 3 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, भाई मैंने कहा था अंतर करना है, 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ज्यादा कौन सा वाला है, 5 वाला, तो पूरब दिशा बचेगी। तो वो बंदा अपने प्रारंभिक स्थान से पूरब दिशा में है और 2 किलोमीटर दूरी पर है। केस सॉल्व हो गया, आप आंसर लिखिए, कोई डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जल्दी से लिखते हैं। बाएं बाएं चलना, बाएं और दाएं पर फोकस करो, जहां पर हो वहीं से बाएं दाएं चलना है। ऐसा नहीं है कि यहां बैठे हो फिर एकदम यहां भी चलना हो, तब दिक्कत आ जाएगी। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम धनाधन लिखा करो बार बार, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा अपने आप ही। क्वेश्चन देखते ही आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे बढ़ा जाए, इतने टाइम को लेट जाती है, बोले बोले क्या, थोड़ी देर बाद बोलेंगे हम और लिखेंगे आप सीधे आंसर इस मेथड से। अभी 2-4 क्वेश्चन लिखो और फिर क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, हम बोलते जाएंगे, आप बनाते चलना, समझे नहीं समझे। जब हम शाम को ऑनलाइन पढ़ाएंगे हम जमानी आंसर सही है कि इसका आंसर बताओ, ऐसे ही बताना धनाधन, तुम स्पीड में इसको करेंगे प्रैक्टिस। देखो एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ता, सही है। फिर वह दाएं 5 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं 5 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं 5 किलोमीटर गया, जल्दी करो, फिर वह दाएं 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अरे ठीक है, यस सर, तुम बना दो डायग्राम। और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, ठीक है बेटा, और फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब ध्यान दे रहा मेरी बात, अब ध्यान दे रहा, आप उसे घर सीधा पहुंचने के लिए, अब स्टार्टिंग से अंतिम में आ गया, अब अंतिम से अगर वो घर सीधा पहुंचना चाहे तो अब घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, 15 किलोमीटर। अब उसे घर सीधा पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, सही है। डायग्राम पसंद नहीं है मुझे, ये ध्यान रखना, अगर बनाओगे तो फिर बात खराब हो जाएगी। तुम डायग्राम बना क्वेश्चन ना लिख रहे थे, हाँ भाई दलका समझ में आ रही बात, कोशिश करो समझ में आएगी। रीजनिंग है ये, ऐसी सीखी जाती है ये, ठीक है, लंबे लंबे तरीकों से रीजनिंग नहीं करी जाती है। कट ऑफ देख रहे हैं कहाँ पहुंच रही है, हैं? अंतर्यामी आ रहा है क्या पढ़ा करने पेपर में बैठने। यूपी पुलिस की कट ऑफ पहले पिछली बार जब गई थी तो 170-80 नंबर पे हो गया था सिलेक्शन, इस बार 220 पर हो रहा था, 50 का अंतर बढ़ा दिया। सोचो, उम्मीद भी नहीं किसी चीज में की थी। फिजिकल की कट ऑफ 171-72 नंबर पे गई थी पिछली बार, इस बार 200 नंबर पे गई थी और 217 फाइनल हो गई थी। तो आप आइडिया लगा लो, ऐसा तो है ना भगवान पढ़ने आ रहा है नीचे, नहीं, तरीके बदले जा रहे हैं लगातार, ठीक है ना। बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, दिन दिन में बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ भी रहे हैं, सही है, कोचिंग भी पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तरीके भी बदले जा रहे हैं, हर टीचर का है नया तरीका लाने में प्रयास करता है। अभी आप में से कोई मुझे कोई अच्छा तरीका बता दोगे तो मैं वही तरीका इम्प्लीमेंट कर दूंगा, अपना पुराना तरीका जो मेरा होगा
उसको क्या कर दूंगा, साइड कर दूंगा। अगर मुझे कोई नया तरीका बता दे इस क्वेश्चन को करने का तो मैं तुरंत बदल दूंगा अपना तरीका। यही सीख रहे हैं, यही से कर रहे हैं, और कुछ थोड़ी तो नया हो रहा है। देखो 15 लोग मिलकर कर रहे हैं क्वेश्चन, फिर आ रहा ये जरूर हमें बदनाम कर रहा होगा। सुन लो भाई, ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। इसका आंसर, इसका आंसर उधर जाओगे तो, उधर जाओगे तो राइट। क्या लिखूं बार बार, अरे हट कर दिया ये। अब तो ठीक है। चलो क्वेश्चन में कहा गया है एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण में गया, यही तो है क्वेश्चन। जॉन भाई साहब दक्षिण में गए, तो देखो दक्षिण के नीचे 10 किलोमीटर, सही है। उसके बाद फिर किधर मुड़ा, दाएं मुड़ा। आप बताओ दाएं मुड़ेगा तो उधर जाएगा नहीं जाएगा, और कितना चला 5। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा तो कितना जाएगा, और कितना चला। बस क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, हिंदी आनी चाहिए। और फिर बाएं मुड़ा, अब फिर बाएं मुड़ा है, देखो अंत में बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा तो इधर गिरना जाएगा, तो यहाँ जाएगा। लो मान लो सही है भाई, बायां दायां ही चलना था। आपको हिंदी पढ़नी आती होगी तो आप कर लोगे। देखो जो उत्तर में से दक्षिण घटाए तो कट गए, कौन बचा, पश्चिम दिशा। प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा और 15 किलोमीटर। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा कितना गया है, ये दूरी पूछी गई थी, कितना दूरी है, तो 15 किलोमीटर दूरी है। उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। लेकिन जो पूरा जो पश्चिम दिशा आई है ये प्रारंभिक स्थान से आई है। अगर वो पूछ रहे अंतिम से उसकी दिशा क्या होगी, तो जस्ट इसकी उल्टी। पश्चिम का उल्टा क्या होता है, पूरा। तुम बहुत सही हो भाई साहब। पश्चिम का उल्टा कब से उत्तर होने लगा, दक्षिण का बताया सर, हम तो पश्चिम का कह रहे हैं। पश्चिम का उत्तर है ना, पश्चिम का हो गया पूरा, जस्ट उल्टा आंसर। अगर पीछे से ऊपर की दिशा पूछा जाए, जैसे उसने कहा था आप घर जाने के लिए किस दिशा में साइकिल चलानी पड़ेगी, ऐसे भी तो पूछ सकता था। तो घर जाने के लिए बंदा अंतिम में पहुंचा, उससे घर जाएगा तो उल्टी दिशा में साइकिल चलाया नहीं चलाएगा, तो आपका आंसर फिर पूरा पश्चिम नहीं होता, फिर क्या आंसर होता, पूरा होता, फिर पूरा होता। इसका जस्ट उल्टा बात करेंगे, उस पर गहनता से बताएंगे आप लोगों को। पहले ये बताओ, ये बात समझ में आई है? देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। एक बंदा जॉन था जो पहले दक्षिण में 10 किलोमीटर चला, उसके बाद दाएं मुड़ा, और दाएं मुड़ा तो बेटा किधर चला, इधर चला, और 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, और जब फिर दाएं मुड़ा तो गिरना जाएगा यहाँ, सही है। और यहाँ आने के बाद फिर उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, फिर बाएं मुड़ गया, और जब बाएं मुड़ेगा तो इधर गिरना जाएगा, 10 चल गया फिर, सही है। ये 10 से ये 10 कट गया, तो बेटा ये देखो 10 और 5 15। तो वो अब घर जाने के लिए उसको कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, 15। कुल दूरी देखी जाए तो कितनी हो रही है इसमें, देखो 10 10 20 10 30 5 35। पहले बंदा टहल करा 35 किलोमीटर तक, अब शॉर्ट रास्ता मारा तो 15 किलोमीटर भी काम होगा। समझे ना, समझे, समझना पड़ेगा तुम्हें ऐसे। लिखो अगला क्वेश्चन। सर इसमें अगर उत्तर और दक्षिण में ऐसी दूरी आ जाए तो जोड़ते हैं, कौन सी, जैसे अगर उत्तर और पूर्व में ही रहे दूरी, उसमें ना हो, बर्दाश्त करो, सब बताया जाएगा। पाइथागोरस में वही है तुम बात कर रहे हो, अभी बर्दाश्त करो, मैं ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत। अभी बस तरीका सीख लो एक बार। कितनी जनता ने पहले ये तरीका पढ़ रखा है, क्या एक बच्चे ने एक तरीका पढ़ रखा था ये वाला, ये तुमने पहले पढ़ा है। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ा उनको तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है उनको तो और अच्छे समझ में आएगा, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको और अच्छे से कब समझ में आएगा, अगली बार में आएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ अगली बार भी आएगा। देखो क्वेश्चन लिखो लिखो लिखो। मोहन दक्षिण की तरफ 30 मीटर चला, मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला, सही है। इसके बाद में दाईं ओर मुड़ा, इसके बाद में दाईं ओर मुड़ा, और 20 मीटर चला। इसके बाद में दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, सही है। फिर मैं दाईं ओर मुड़ा, फिर मैं दाईं ओर मुड़ा, और 15 मीटर गया, और 15 मीटर गया,
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? 50 मीटर। दक्षिणी। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में? आंसर कोई मत बोलो। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? जो लोग लिख नहीं पा रहे हैं वो अपनी समस्या हमें बताएं क्यों नहीं लिख पा रहे हैं। सुंदर सुंदर लिख पा रहे हैं पाए? हाँ पूरी उम्मीद है तुम्हारे पास है। करो स्पीड में दो। धनाधर हिंदी पढ़ो, बाएं दाएं देखो किधर को है। मैं टाइम लगा रहा हूँ तो मैंने कहा खींचे रहते मत खींचो। पचास मीटर चलता आंसर आ रहा है लगातार 50 मीटर। इधर देखता हूँ आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। आ गया 50 मीटर। चलो सही है, आसान है ना? सीख पा रहे हो? सीख के जाओ, ये खास बात है। फिर देखो घर पे जाके कितना दिल खुश हो। ये आज पढ़े तो कुछ सीखे थे। तो क्वेश्चन कह रहा है भाई, देखो क्या कह रहा है। सुनील भाई साहब हैं, सुशील है ना या मोहन है? मोहन है। मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला बेटा। दक्षिण की दिशा 30 तुम क्या? यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा ना। बाईं ओर का मतलब इधर ही तो आएगा। यस सर। अरे इधर ही तो आएगा। और कितना चला? 15 चला। साफ साफ दिख रहा सब लोगों को। लड़कियां बताएं पीछे से सिग्नल आ रहा है फुल नहीं देख लो क्या पता मान लो कनेक्शन दूर है ना। अगर सिग्नल ना आता हो तो आगे बैठो, आके साफ साफ दिखना चाहिए, साफ साफ बात समझ में आनी चाहिए। मोहन दक्षिण की तरफ चला 30 मीटर। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और चला कितना? 15 मीटर। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा बेटा। यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला? 20। अब इसके बाद क्या कर रहा? फिर दाईं ओर मुड़ा, इधर को चला और कितना चला? सही है। आपको पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में। आप देख पा रहे हैं क्या इस 15 में से 15 घट जाएगा नहीं घट जाएगा? कटेगा नहीं कटेगा? 30 कितने होते हैं? 50। तो 50 ये हो गया। दिशा कौन सी होगी? प्रारंभिक स्थान से वो बंदा दक्षिण दिशा में होगा, 50 किलोमीटर दूरी पर होगा। अरे ठीक है, मानना पड़ेगा तुम्हें इस बात को कि ये टाइम बचाएगा तुम्हारा। अगर आप दिशा दूरी को डायग्राम पे ही केवल जीना चाहते हो तो ये मान के चलो कि हो सकता है आप समय बचाओ वाला तरीका आपके पास नहीं है, पर ये तरीका समय बचाओ तरीका है। सही है। अब देखो आपको इसी में एक और क्वेश्चन लेके आएंगे। इसमें हमारा क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय लगता है। आप लोगों को लगेगा सर जी पाइथागोरस प्रमेय वाला नहीं करवाया आपने। अब कर लिखो लिखो। गर्मी सबके लिए हमारे उधर कोई नई बात नहीं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। तो मोबाइल चला रही हो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला। अरे चला क्या? इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। 13 बर्दाश्त करो यार और मौका दो। बताइए कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। बताइए कि आरंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में। रिफ्लेक्ट बन गया क्यों? यस। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। 12 13 15 जाने का मौका मिलता है। कैसे जाने? कौन से गए टीचर है? ठीक है क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? उत्तर पूरब है और 13 किलोमीटर है। ये ऐसा उत्तर पूर्वांचल 13। अभी 2-4 लोगों से ये पूछेंगे कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो। तो पता नहीं तो लगे मकसद क्या है। जीने के लिए तो खाने की जरूरत होती है, पढ़ाई को जरूरत नहीं होती। तो खाना मिलता रहे तो जिंदगी जीते रहेंगे। सर उत्तर पूरब 13 विपक्ष बताएगा। आप बताओ, स्पीड बढ़ाओ पड़ी जल्दी।
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में कहा है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चला, इसके बाद पूरब में 5 किलोमीटर चला, है नहीं? अरे उत्तर में कितना चला? 12। ये लो उत्तर में 12 चल गया। फिर पूरब में कितना चल गया? 5। इतना ही बताया है, इतना ही बताया है, बताया नहीं बताया? कह रहा बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर किस दिशा में। अब बेटा किसको काटे? इसको काटने के लिए इधर कुछ है ही नहीं, इससे काटने के लिए कुछ है ही नहीं। जब 2 दिशा बच जाएं, क्या बच जाएं? तो उपदिशा आंसर होता है। देखो आंसर ये हो गया। प्रारंभिक स्थान से अगर दिशा पूछी जाए, प्रारंभिक स्थान से दिशा पूछी जाए तो क्या आ गई? आ गई, आ गई दिशा। देखो और क्या। अब आंसर बाकी आगे बढ़ाना तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ के अंडर रूट में डालो। यही पार्ट है, ठीक है। 12 में 144 होता है बेटा, और 25 होता है, दोनों को जोड़ोगे 169 होता है। जोड़ करियो ठीक है ना, 169। और 13 में 169 होता नहीं होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। तो कहीं अब जब बात हमें ना पता है, ना पता ही तो हम कुछ ना कर सकते, ठीक है ना। ये 13 आंसर हो गया, सही है। अंडर रूट 169 का मान होता है 13। मोबाइल चलाने में तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं सब लोग, आराम से मोबाइल से निकाल के देखते हैं। यही है, सही है। क्या हम कर रहे हो? गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगी नहीं लगेगी? ये मौसम गर्मी का किसी को पता है? अब भी कोई समस्या किसी को होगी तो देखा जाएगा, निपट लेंगे। आगे बढ़ा जाए भाई। बढ़िया क्वेश्चन है एक बार, इसमें सब लोगों को दिक्कत आए जी। अभी आ नहीं जाते ऐसा, चलो आएगा आएगा जाएगा। हाँ सर ये दिशा में अगर वो बातें तो देखवाओ, बातें आपने दिमाग से नहीं बताऊंगा ना। दिशा देगा तो मैंने सामने करेगा तो डायग्राम बनाएगा, वो क्वेश्चन अलग से करवाएगा। ऐसा है ना, वो बहुत रेयर केस होते हैं, क्वेश्चन ही नहीं मिलते। जो क्वेश्चन मिलते हैं वो यही मिलते हैं। चलो लड़कियों की मीटिंग खत्म, क्वेश्चन लेते हैं। जरा सा मौका मिल जाए इन लोगों को तो, ठीक है। तुरंत भाई साहब चालू हो जाती है प्रोग्राम। राहुल ए से, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है। सर एक बार रिपीट करेंगे, बर्दाश्त करो। राहुल बिंदु ए से चलकर, ये क्वेश्चन लिख लेना सर। राहुल बिंदु ए से चलकर उत्तर की ओर 8 किलोमीटर दूर बी पर गया। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर गया। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर गया, सही है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचा। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर सी पर पहुंचा, सही है। सी पर पहुंच गए। सी से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर दूर डी पर पहुंचा। सी से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर डी पर पहुंचा। लिख पा रहे हैं क्या आप लोग? फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर ई पर पहुंचा। फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचा। 7 किलोमीटर चलकर बिंदु ई पर पहुंचा। ठीक है। अंत में दाईं ओर मुड़कर
अंत में दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर दूर F पर गया। अंत में दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर दूर F पर गया। F पर सही है। अब खास बात आने वाली है क्वेश्चन, F और B के बीच की दूरी कितनी है? F और B के बीच की दूरी बताओ, एक ही नहीं, F और B के बीच की दूरी। F और A के बीच की पूछता तो वही क्वेश्चन बन जाता। अब F और B के बीच की पूछ रहा है तो मोबाइल में जूझ रहा हूँ। लंबा क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन को लड़के वहां पेपर में बेटा सेकंडों में करना है, ठीक है ना। आप जिस दिन सेकंडों में करोगे उस दिन सोचना कि नौकरी के लायक हो गए हम, अब कभी भी ले सकते हैं। पापा से कहना शादी अभी मत करो, बस अब कुछ ही टाइम जा रहा है मेरा नौकरी के लिए। देखो पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे बहुत सारे लोग तो इसको। अच्छा ये मैटर जो लोग पढ़ रहे हैं लगा लो, आप लग रहा है तो भाई कितने लोगों को लगा लग जाएगा मैटर? नहीं लगेगा ना, क्योंकि अगर वो लास्ट वाले F से A की तरफ जाता तब तो हमारा लगा सकते थे, और जब वो बीच की दिशा से पूछने लगा, F से B पूछने लगा तो कैसे लगाओगे आप बताओ? लगा लोगे क्या? टेढ़ी लाइन में जाएगा तो नहीं लग पाएगा। मैं लगाऊंगा, आपको भी बताऊंगा ऐसे लगेगा। सही है, भविष्य में आप भी लगा के देखना। देखो भाई एक बात बताओ, जब वो A से F की तरफ गया या बिंदु A की तरफ गया और A से जब B पर पहुंच गया तो हमसे वो F B के बारे में पूछ रहा है ना, F और B के बीच की तो दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब B से पहले जो कुछ भी चला है उसके बारे में हम ना चले तो भूल जाए उस बात को, तो फिर हमारा क्वेश्चन शुरू B से नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन शुरू B से हो जाएगा और यही मेथड हम लागू कर देंगे। देखो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ क्या, वैसे डायग्राम ही बनाएगा इसका, कोई भी बनाएगा डायग्राम ही बनाएगा। सही है, मैं तुम्हें कुछ खास बात बता रहा हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन है तो राहुल ऐसे चल के उत्तर की ओर 8 किलोमीटर गया बेटा, उत्तर में कितना गया? A की ओर गया, A से चला और उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, ठीक है। और 8 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहाँ पहुंच गया? बिंदु B पर पहुंच गया। अब एक बात बताओ, A से कहाँ पहुंचा? 8 किलोमीटर चलकर बिंदु B पर पहुंचा है, तो इसका मतलब आप ये सोच लें कि अगर व्यक्ति यहाँ से B पर पहुंचा है बिंदु B पर, तो यहीं तो है, यहीं तो है 8 किलोमीटर, है नहीं? और ये कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करेंगे, उत्तर से। हम भूल जाएंगे 8 किलोमीटर को, अब B से शुरू करेंगे और B हमें पता है कहाँ पर है? उत्तर में। ये तो दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा, अब देखना जरा। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 7 किलोमीटर, दाएं तो उधर चल सकता है, C पर पहुंच गया। सही है, उसके बाद फिर किधर मुड़ा देखना, फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना चला? 5 किलोमीटर। अब यहाँ आ गया 5 किलोमीटर दाईं ओर चढ़ गया, ठीक है। और फिर दाईं ओर मुड़ा तो कहाँ पहुंचा? फिर दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया। और अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ा तो उधर गिरना जाएगा, और गिरने के बाद कहाँ गया? यहाँ, और बिंदु F पर आ गया। सही है, अंत में बिंदु F पर आ गया। अब हमारे लिए तो शुरुआती बिंदु यही था, अब शुरुआती से अंतिम पूछना, क्वेश्चन वैसा ही बन गया जैसा था हमारा। हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 7 से 7 कट गया, कट गया नहीं कट गया? 5 में से 2 जा 3 जा कितना बचेगा? 2 किलोमीटर। ज्यादा कौन सा है? यही आंसर होगा। दिशा तो पूछी नहीं होगी इस क्वेश्चन में, दिशा तो पूछी नहीं होगी उसने, क्या पूछी है? दूरी पूछी नहीं पूछी है, ये दिशा इसमें पूछेगा नहीं। क्या पूछा है इसमें? हैं? F और B के बीच की दूरी कितनी आ गई? 2। समझे नहीं समझे? दिशा इसलिए नहीं पूछा क्योंकि दिशा तो हम साइड कर चुके हैं ना, इस क्वेश्चन में हमें दूरी से मतलब था, तो आप दूरी को छोड़ो, दिशा को छोड़ो, दूरी देखो कितनी आ गई? 2। अब कई ऐसे हमारे भाई बंधु होंगे जिनको बात समझ में नहीं आई, डायग्राम भी बना। ठीक है, अब मैं डायग्राम पे लेके जा रहा हूँ, देख रहा हूँ कि आंसर सही आया मेरा, तभी तो माना जाएगा सही है। ठीक है, प्रूफ तो मैंने भी नहीं किया है पहले, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही है
कि अगर ए से लेके वो बी तक गया है तो उस दूरी को ही मैं हटा दूं तो क्या होगा, फिर बी से शुरू कर दूं तो कैसा रहेगा क्वेश्चन। और बी कहां पर है, उत्तर दिशा में, बी तो उत्तर दिशा में है और उत्तर से ही शुरू कर दिया क्वेश्चन मैंने करना। ये बस सोचने की बात है, आप कितना जल्दी कर सकते हो, अपनी लगा सकते हो। आपने जितने दिमाग को यूज कर लिया उतना ही ज्यादा फायदा होगा इसमें। ये लो, ए से कोई बंदा चला और बी की तरफ चला, 8 किलोमीटर बिंदु बी पर पहुंच गया, सही है जनता। उसके बाद फिर मैं किधर दाईं ओर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा के 7 किलोमीटर चला के मान लो यहाँ आ गया, सही है भाई, और बिंदु सी पर पहुंच गया। उसके बाद फिर सी से दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 5 किलोमीटर, तो दाईं ओर तो नीचे को आएगा, मान लो यहाँ आ गया, 5 किलोमीटर चल गया, यहाँ पर डी पर आ गया। उसके बाद फिर मैं किधर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, मतलब इधर कोई तो आएगा और बिंदु देखो कहां पर आ गया, डी के बाद क्या आ गया, ई पर यहाँ आ गया, सही है। और कितना चला था, 7, और अंत में क्या कर रहा है, फिर दाईं ओर मुड़ा। दाएं का मतलब क्या होता है, इस तरह से तो होगा, नीचे की आएगा और कितना चलेगा, ऐसे दाएं की ऊपर की ओर जाएगा, अच्छा दाएं ऊपर को जाएगा, और कितना चलेगा, 3। तो 3 मान लो हम इधर चला दे, ये देखो कितनी 5 थी, ये 5 थी, तो ये 3 चला दिए। यहाँ से यहाँ तक देखना, ये एफ पर आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया। अब आप देखो एफ और बी के बीच में कितनी बची होगी, कितनी बची होगी, बची नहीं बची, क्योंकि ये 5 है, 3 ये चल गए, तो बचे कितने, 2। हमने क्या किया, 2, समझे नहीं समझे। एक बंदा ये दिमाग चला गया और एक बंदे ने वो दिमाग चला दिया। इसमें निकल जाता सर बहुत जल्दी, इस मेथड से जल्दी निकल जाता, और उससे जल्दी क्यों नहीं निकल रहा, उससे नहीं निकलता यार, छोड़ दिया उससे, कैसे, उससे कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर, ये वाला हमें बेस्ट लगा। बेस्ट थोड़ी है, वही तो बात है, जो बेस्ट है तुम उसको बेस्ट मान ही कहाँ रहे हो, जो बेस्ट है वो ये है। लेकिन ये समझने की बात है, ये तो समझने की बात है भाई। मैंने समझ लिया उस बात को कि वो जो स्टार्टिंग में 8 किलोमीटर चला था उसको मैं इग्नोर कर दूं तो मेरा बंदा उत्तर दिशा में चला था, बी यहाँ था मेरा। अब मैं बी से अपने क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। दाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 7 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला। लो मैंने बना लिया, 7 से 7 उड़ा दिया, 5 में 3 घटा के 2 आंसर मार के चला आया हूँ। ये कॉन्फिडेंस तब आएगा ना जब आपके क्वेश्चन कई बार किए हुए होंगे, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब कई बार हमने क्वेश्चन कर लिया होता है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो इच्छा यही होती है कि भैया डायग्राम बना लूं, ठीक है, ऐसा ना हो उसमें गलत हो जाए। तो वो गलत नहीं है, वो भी स्मार्ट तरीका है, लेकिन वही बात है कि आपका बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसलिए आपको ये बैठ करना। इसको फिर से थोड़ी बताना है, अरे इसको फिर से तो नहीं बताना है, इस वाले को नहीं, आप दोनों ही उतार दो। अब ये समझने की बात है कि किसको कौन सा पसंद आएगा इसमें, ठीक है ना, ये बात है भाई। हम तो देखो सारी बातें बता रहे हैं, हम तो सारी बातें बता रहे हैं, बस बात वही है कि कौन समझ रहा है कौन नहीं समझ रहा है। अब आगे नोट लिख लो, क्योंकि अब ज्यादा इसका क्वेश्चन कराना कॉपी कहलाएगी, आगे नोट लिख लो। तो नोट में कब ये मेथड काम नहीं करेगा वो वाली बात लिख लो, ठीक है ना। फिर जब भी देखो क्वेश्चन के बीच में अगर वो बात दे रखी है तो आप क्या डायग्राम ही बनाएंगे, और जब वो बात ना दे तो वो वाला मेथड काम करेगा ऑल टाइम। और इस पहले किताब के 90% जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो सब इसी से होंगे सॉल्व। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी करना चाह रहे हैं किताब के क्वेश्चनों को सॉल्व। डायग्राम बना के देर में करना चाह रहे हैं या उससे करना चाह रहे हैं, लिखो नोट। तो यदि क्वेश्चन में कोई उपदिशा, यदि क्वेश्चन के बीच में भी कह सकते हो, या क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में कोई उपदिशा या कोण बोल दिया जाए, या कोण बोल दिया जाए, कोण 135 डिग्री 140 डिग्री घूम जाता है, ऐसे अगर बोल दिया जाए, कोई कोण बोल दिया जाए, तब वहां पर यह मेथड नहीं लगता है, तब वहां पर यह मेथड नहीं लगता, तब वहां पर यह मेथड नहीं लगता। आप बिलीव मानो, अगर मैं सब बच्चों को डायग्राम से पढ़ाता ना तो एक भी बच्चा असंतुष्ट होकर नहीं जाता क्लास से, सब संतुष्ट होकर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन भाई साहब सब सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन वाले लौंडे ये काम कर रहे हैं, जो लड़के या लड़कियां सिलेक्शन ले रहे हैं वो ये सीख रहे हैं, इस पर कमांड बना रहे हैं। मैं आपको ये पुराना मेथड सिखाता रहा हूँ जो पुराने लोग सिखा रहे हैं, तो फिर बताओ मैं तो तुम्हें खाली खुश कर रहा हूँ, आप खुश होके जाओगे।
किताबों में ये दे रखे हैं मेथड, किताबों से पढ़ लो ना फिर। किताबों में ये सब दे रखे हैं ना दूरी चलने वाली बातें, किताबों से पढ़ो ना फिर। क्यों आना हो रहा है यहाँ पर? यहाँ आना हो रहा है तो कुछ नया मिलेगा, थोड़ा सा नया आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, दम तो लगानी पड़ेगी। सर इसमें जो डायग्राम में आया वो उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन इसमें आंसर में दक्षिण में आ गया। तुम समझे नहीं, दिशा पूछेगा ही नहीं। मतलब ऐसा आ क्यों रहा है? जब मैं ऐसा आ इसलिए रहा है, यहाँ जो अंतिम दिशा बच रही है वो हमारी कौन सी बच रही थी? ज्यादा वाली बच रही थी, ज्यादा वाली बच रही थी, इसलिए ऐसा आ रहा। तो इस क्वेश्चन में वो दिशा पूछेगा ही नहीं, ये मैं तुम्हें बताऊं। ये पता है, ये अपने दिमाग से बनाया है मैंने क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने का तरीका नहीं था, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका नहीं था, ये मैंने अपने दिमाग से बनाया था। तरीका तो ये था इस क्वेश्चन करने का, जब भी वो रिलेटिव कंडीशन दे दे कि ए से बी इस दिशा में है, बी से सी इस दिशा में है, सी से डी इस दिशा में है, ठीक है, तो वहां कभी भी नहीं लगाओगे ये मेथड उल्टे सीधे। ये ट्रिकी मेथड फिर नहीं लगते, फिर वहां पर काम करती है सीधे सीधे मेथड, ठीक है। जैसे कहेगा ए से सी उत्तर दिशा में है, सी से डी पूर्व दिशा में है, जब भी ऐसी बातें करे तो समझ लो फिर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई साहब डायग्राम पे आ जाओ, इज्जत बचा लो सीधे सीधे, सही है। और जब वो करे दाएं बाएं का खेल तुरंत लगा दो मेथड, ठीक है ना। यही चला कि एसएससी वाले लड़के करते हैं। एसएससी वाले भाई साहब 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कर देते हैं रीजनिंग के। एसएससी में सिलेक्शन ले रहे हैं, 10 मिनट लेते हैं मात्र 25 क्वेश्चनों के लिए, 10 मिनट लेते हैं मैथ के 25 क्वेश्चनों के लिए। पहली बार में पेपर उनका इतनी देर में हो जाता है, एक दो क्वेश्चन छोड़ते हैं लास्ट के लिए बस। इतनी स्पीड होती है कि उन क्वेश्चनों को देखते ही लगा देते हैं। आपको वो मेथड सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अब कहीं हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई की, हम कैसे सीख जाएंगे? तो भाई हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपका मन सीखो या मत सीखो। अगला हेडिंग डाल दो, कोण पर आधारित प्रश्न। अगला हेडिंग होगा कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। अब क्वेश्चनों के बीच में कोण बोले जाएंगे, सही है ना। कोण जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये प्रोसेस, ये होते हैं हमारी चारों दिशाएं। मान लो कोई बंदा पूरब में है, हम उससे कह रहे हैं वो 90 डिग्री दाएं घूम रहा है, तो 90 डिग्री दाएं का मतलब यही तो घूम रहा है घड़ी की दिशा में, और कोण कितना 90 डिग्री है नहीं। हम आपसे कह रहे हैं एक बार फिर से वो 90 डिग्री दाएं घूम रहा है, तो 90 डिग्री यही तो होगा। अब हम आपसे कह रहे हैं 45 डिग्री घूम रहा है, 45 डिग्री दाएं घूम रहा है, तो आप कहोगे सर 45 डिग्री का मतलब ये हो गया 45 डिग्री, हुआ नहीं हुआ। अब हम कह रहे हैं कि पूरब दिशा से कोई आदमी 135 डिग्री दाएं घूम रहा है, तो 135 घूम रहा है, ये क्या करेंगे अब इसके लिए? तो इसके लिए देखो क्या करोगे, 90 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा। देखो 135 हुआ नहीं हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ है। अब हम कह रहे हैं यहाँ से कोई आदमी 180 डिग्री बाएं घूम रहा है, अब आप तुरंत समझ जाओ 180 का मतलब उल्टा, जो आदमी इधर जा रहा है वो इधर जाने लगेगा, क्योंकि उसका मतलब ही क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। यहां से कहेगा 225 डिग्री घूम गया दाएं, भाई 225 अब कैसे घुमा है ना, तो साहब 225 के लिए 180 घुमा लो और 45 डिग्री और जोड़ लो, 225 हो जाएगा। ये समझे नहीं समझे? कहीं अपने बस की बात ना है, इतना जोड़ घटाया ना कर पाओगे तो मत करो, इतना देखो क्यों हम बताने का बात करेंगे, ठीक है ना। ये देखो इधर देखो 45 प्लस 45 कितने होता है, ये तो बता दोगे? जो तो जो वो बुढ़िया जो मरने वाली होगी ना सही बता रहा, अंतिम अवस्था में होगी तो भी बता देगी बेटा ये इतने रुपए हम गड़े पर रखे हैं, जब मैं निकल जाऊं तो उसके बाद तू निकाल दी, है ना। तो ये 45 प्लस 45 कितने, और बेटा 90 में से अगर 45 घटा दिए जाए तो कितने, सीख पाओगे क्या? तो एक बार फिर से 45 जोड़ के बताओ क्या आएगा। 90 प्लस 45 135, और 135 में से जब 45 घटाऊंगा तो कितना, और फिर इसमें 45 जोड़ दूं तो कितना, 180 में से 45 घटाने पर दिमाग में सेट करो इन बातों को, बहुत तेज कराऊंगा क्वेश्चन आगे अभी, इसीलिए पहले लिखवाता हूँ। ये 45 जोड़ दो 180 में कितना बनेगा, 225 जनता कितना 225, और 225 में से 45 घटाओगे तो कितना, समझ आ रही है बात? फिर से देखो आगे बढ़ो, फिर 45 जोड़ दिए तो कितना, 270, और 270 में से जब 45 घटा दिए तो कितना, 225। ना मानोगे इस बात को
अरे नहीं मानोगे इस बात को? कैसे नहीं मानोगे? 225 में से 45 घटाओगे 180 बचेगा, और 270 में से 45 घटाओगे तो 225 ही बचेगा। सही है। और एक बात फिर से हम 45 की तरफ जा रहे हैं। ये 315 की गोली लग गई, देखो है नहीं? 315 में से 45 घटाओगे कितना बचेगा? और 315 में बेटा 45 जोड़ोगे तो 360 का एक सर्किल कंप्लीट हो गया, एक गोला 360 का कंप्लीट हो गया। सही है। ये चार्ट आपको आना चाहिए कब कब क्या क्या हुआ था। 180 से अगर 45 जोड़ते तो 180 के ऊपर वैल्यू कितनी आती? 225। सही है। अब जरा उल्टे चलो, क्यों ना चलो, क्यों ना चलो? आप एक बात बताओ, 135 में से अगर हम 45 घटा दें जनता कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा? 90। यही तो बचाया था अभी 90। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं से भी पूछा जा सकता ना। 180 में से अगर हम क्या है 35 घटा दें 100 कितना बचेगा? 145। ये बीच में 180 में से 135 घटे हैं तो बीच वाली संख्या बचेगी, है नहीं? आप ध्यान दो इस बात पर। अगर आपने 225 में से 180 घटा लिया तो कितने बचे? ये बीच वाली संख्याओं पर फोकस करो, बीच वाली संख्याओं पर। 225 में से 180 जाएंगे तो 45। ऐसी 270 में से बेटा जब आप 225 घटाओ कितना बचेगा? 45। पल्ले पड़ रही है। ये शॉर्टकट तरीके हैं, आगे चल के शॉर्ट मारना आप एक बार। 315 में से 270 45। 360 में से 315। तो सारे तरीके से हमने क्या है जोड़ा, जितना भी जोड़ घटाया करना था वो कर लिया, है नहीं? अब हम क्वेश्चनों पर आ रहे हैं, आप इनको नोट कर लें। इस बात को नोट कर लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, बस इतना सा है, स्पीड बढ़ जाएगी। यही तरीके हैं हमारे पास का एक्स्ट्रा, ठीक है ना? औरों से बेहतर कैसे बन सकते हो? जब तरीके बेहतर होंगे तो आप तरीके बेहतर करो अपने। परछाई वाला केसेस, ठीक है ना? तमाम तुम्हारी परेशानियां होंगी, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। उन परेशानियों को सेकंडों में खत्म कर दूंगा। सही है। तो परछाई वाले क्वेश्चन होते हैं 1 सेकंड में देखते ही आंसर बताऊंगा उनके, और सब ऑनलाइन पर बाद में पूछूंगा, ठीक है? उन्हीं क्वेश्चनों को डाल के सोच रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सूचना के लिए भी वहां पहुंचाएं। क्वेश्चन बोला जाए भाई? यस सर। बच्चों क्वेश्चन बोला जाए? ये समझ में आ गया? अब ये डिजाइन आप अपने हिसाब से बनाएं, आपको अगर जितना समझ में आया उसके हिसाब से बनाएं। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। एक बार दायां और बायां मुड़ने पर कितना मुड़ता है ये बता दो पहले। एक बार दायां और बायां मुड़ने पर कितना मुड़ता है? सेम हो जाएगा ना, एक बार दायां और बायां। ठीक है, आपका कहना ठीक है। एक बार दाएं मुड़ने पर कितना डिग्री मुड़ते हैं आप बताओ? सर 90। कल ने बताया है, एक बार दाएं मुड़ो चाहे एक बार बाएं मुड़ो, मुड़ते हैं 90। तो ये कितना मुड़ते हैं? 90। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। दायां मुड़ो चाहे बायां मुड़ो, कितना डिग्री कोण बनता है? होता क्या है, कभी कभी ना क्वेश्चन के बीच में कोण बोलता जाएगा, फिर बीच में बोल देगा बायां, और बच्चा वहीं पर कंफ्यूज, दायां कौन करते हुए यहाँ पर, तो तुरंत समझ जाना कि ये 90 डिग्री बोल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं बोल रहा। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। और इस केस में एक बात और बता दे रहा हूँ, इस केस में कभी दूरी नहीं पूछी जाती है। इस केस में कभी दूरी नहीं पूछी जाती, सीधे दिशा पूछी जाती है, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, रुक जाओ जरा, अरे रुक जाओ। नहीं सर, आपको फोटो तो कर दो ऐसे कैमरा में। हाँ, इधर देखो, यहाँ से देखो, हमारा फोटो आना चाहिए कैसे इधर खड़ा होना तो हम ठीक है। चलो भाई सुन लो, क्वेश्चन लिखो बेटा, लिखो। एक आदमी
उत्तर दिशा से 135 डिग्री, एक आदमी उत्तर दिशा से 135 डिग्री बाएं मुड़ता है, कुछ दूर चलता है, फिर 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है? बहुत सरल बोला है क्वेश्चन। बताइए उसका मुंह अब किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। बर्दाश्त करो सर, पूर्व की ओर। नहीं, अब तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। या तो जोड़ घटाया नहीं आ रहा होगा, या क्वेश्चन हमने गलत बोल दिया। उत्तर। देखो, घर से जब आया करो तो पढ़ाई के मन से आया करो, जहाँ उसके लिए कुछ नहीं है। गर्मी लगे डिग्री नहीं बताना, सीधे आंसर बताना। बैठे रहो। सिग्नेचर वगैरह सब लोगों ने कर ली है? सिग्नेचर हो गए सबके? अरे साइन होगा सब लोग, जिसके रहे हैं बाद में करके जाना, ठीक है ना? मैं आ जाऊँ 90 डिग्री घुमाना। हाँ, तो मैं इधर जाऊँगा, रुक जाओ जरा। दिखाओ क्या है आंसर तुम्हारा? पूरब। सर, पूरब। पश्चिम। पश्चिम कैसा है? कल उनको समझा रहे हमारा बोर्ड नहीं आएगा, वो हमें ज्ञान दे रहा है। कैसे नहीं आएगा? जो हम इधर खड़े होते तब आएगा, बोर्ड पे कैसे आ जाता? तो सुन लो भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बात नहीं। एक आदमी उत्तर दिशा में था ना, किधर था? उत्तर दिशा में था। ये फ्रंट लाइन पे आप उत्तर दिशा बना दो ऐसे करके, सही है। उसके बाद 135 डिग्री किधर मुड़ा है? 135 डिग्री किधर मुड़ा है? बाईं ओर, यानी बाएं हाथ से काम किया है, तो माइनस में काम किया उसने, ठीक है ना? माइनस में काम किया। फिर 225 डिग्री किधर मुड़ा है? 225 डिग्री किधर मुड़ा है? यानी सीधे हाथ से काम किया है। 90 उड़ाना। 90 कहाँ बोला मैंने? नहीं, अब आएगा। इतना ही तो बोला मैंने। अरे इतना ही तो बोला। ये कैलकुलेशन देखो आप, 225 में से 135 घटाना था तुम्हें भाई। ये माइनस के, ये प्लस के हैं। जब इनका अंतर करोगे तो कितना बचेगा? 90 का स्क्वायर प्लस 9 90 बचेगा, है नहीं? क्योंकि आप 135 में जब 90 जोड़ोगे तो 225 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 90 बचा। अब वो बचा काय का? प्लस का। भाई प्लस के ज्यादा है तो प्लस का ही तो बचेगा। इसका मतलब प्लस का मतलब होता है बेटा, अब आपको यहाँ से प्लस दिशा में मुड़ना है, मतलब घड़ी की दिशा में मुड़ना है। कितना? 90। जब यहाँ से प्लस दिशा में आप 90 डिग्री मुड़ोगे तो ये दिशा क्या आ जाएगी बताओ? यही आपका आंसर होगा। उसका मुख किस दिशा में होगा? समझे नहीं समझे? वो प्लस देखो, प्लस कह रहा है कि पूरा दिशा में मुड़ना। अरे ठीक है सर, लेफ्ट माइनस होता है। हाँ, अगर माइनस में बचता तो आपको इधर मुड़ाना, ठीक है? और बढ़े आगे। आपको नहीं समझ में आया भाई क्या? एक बार फिर से पूछो ना यार, मुस्कुराते का है वो, पूछा करो। देखो क्या हुआ था, एक बंदा उत्तर दिशा में चला था नहीं चला था? उसके बाद फिर क्या है, वो 135 डिग्री बाएं मुड़ा। बाएं का मतलब उल्टा, उल्टे हाथ से काम। बाएं हाथ से सब उल्टे काम होते हैं, ठीक है ना? अब वो लोग ना परेशान हो जिनका बाएं हाथ से काम करते हैं लोग, कहेगा अच्छा हमारे सब काम उल्टे ही होते हैं। ऐसा कहना है मेरा, ठीक है? तो बाएं हाथ से जब भी मुड़ा जाएगा तो माइनस मुड़ा जाएगा, तो 135 माइनस मुड़ा। उसके बाद 225 वो दाएं मुड़ गया, मतलब प्लस में मुड़ गया। तो आप बताओ 225 रुपया ये है और 135 रुपया ये है, ये माइनस के हैं, ठीक है ना? ये प्लस के हैं। तो 225 में से क्या 135 नहीं घटाएंगे हम? और जब घटाएंगे तो जनता कितना बचेगा? ये आप अलग लिख के घटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शुरुआती दौर में जब सीख जाओगे तो आप अपने दिमाग से एज्यूम करके कर दोगे इस मेथड के माध्यम से। तो कितना बचा? प्लस का 90। अब यहाँ से देखो, टॉप से प्लस 90 घड़ी की दिशा होती है। 90 घड़ी की दिशा होती है, वो भी प्लस वाली, और माइनस में करोगे तो उल्टी दिशा, है नहीं? तो यहाँ से प्लस 90 पूरा हो जाएगा। सही है? कार्रवाई शुरू की जाए। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो मोहित अपने घर से
कुछ दूर चलने के बाद 225 डिग्री अपने बाएं मुड़ता है। 225 डिग्री अपने बाएं मुड़ता है। फिर कुछ दूर चलता है, जी सर, चलता है। और 90 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है। 90 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है। और अंत में दाएं मुड़कर चलने लगता है। बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो जिधर मुंह होगा उधर ही जाता होगा सर शुरुआत में ठीक है। साथ वो ही नहीं बताइए मोहित अपने घर से कुछ दूर चलने के बाद उत्तर पूर्व बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? अपनी विपरीत दिशा में। अरे रुको तो बताइए वह किस दिशा में जा रहा है? यदि शुरुआत में वह उत्तर पूर्व दिशा में घर से निकला हो, यदि शुरुआत में वह उत्तर पूर्व दिशा में घर से निकला हो, शुरुआत में वह उत्तर पूर्व दिशा में घर से निकला हो। अब तो खुश हो? दक्षिण पश्चिम सर हो तो गया और क्या लोग हैं सर उत्तर की हो। हाँ सर देख लिया उत्तर ही है। अरे अरे नहीं उत्तर आएगा सर। तो और तो 315 घुमाना ना बाएं मुड़ाना माइनस आएगा, प्लस का दाएं मुड़ाना। देख लेना। अरे चुप रहो, एक दूसरे को ध्यान देने लगते हो। सर पूरब से चला ना उत्तर आ कितना है 180 माइनस का डायरेक्ट आंसर लिखो। 180 माइनस का 180 का मतलब क्वेश्चन करो, उत्तर आंसर पूर्व लिखिए डायरेक्ट। दक्षिण पश्चिम होती है कितना अब जोड़ घटाया अगर आपको नहीं आ रहा है तभी नहीं है ना? अगर जोड़ घटाया नहीं आ रहा है तभी नहीं। का बताओ बड़े यार कमजोर से महसूस कर रहे हो मुझे बताओ। दक्षिण सबके अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? सर मेरा उत्तर की हो रहा है देखना गलत हो या सही। आपको बताऊंगा। बंदा बताओ घर से किस दिशा में निकला? उत्तर पूर्व में निकला। ये लो देखो उत्तर पूर्व शायद इधर होता है नहीं? यही तो होता। अब कितना कितना मुड़ा यही तो देखना है। सर टोटल 315। अरे चुप रहो, पहले मैं कितना मुड़ा था? 225 चला था ना? किधर के लिए? बाएं 225, उसके बाद 90 डिग्री यस सर किधर? दाएं। और लास्ट में हमने एक नई बात बोली, हमने कहा अंत में दाएं मुड़ा। अरे दाएं का मतलब भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा नहीं होगा? ये 90 डिग्री क्या ही दिक्कत रहेगी? तुम लोग इतना परेशान थे। 90 कितने हो गए? 180 जी 180 ही का काय के प्लस के और माइनस के 225। 225 में से 180 घटेंगे, 225 में से 180 घटेंगे क्या बचेगा? जेडी तोड़ना कर मिलेगा। ये कितना बचा? माइनस के काय का ज्यादा देखो क्या है? माइनस ज्यादा देखो क्या है? माइनस। 45 तो बेटा माइनस है नहीं? अब यहाँ से माइनस के 45 का मतलब उल्टी उल्टी सर उल्टी यस सर सही है। और उल्टी घड़ी का मतलब ये माइनस आ गया आंसर क्या आ रहा है? ये आंसर सर मेरा बेटा सही है। अब जोड़ घटाया मैं बता पाऊंगा, ध्यान रखो। जोड़ घटाया आप सही कर लो। बालिकाएं बताएं इधर से कुछ समझ में आया नहीं आया? या जबरदस्ती की हाँ? कई लोगों की हाँ जबरदस्ती की चल रही है, कहीं चलो हाँ ठीक जैसे कह दिया वैसे। ये सरल टाइप है ठीक है। और वही बात है, मैं आप लोगों को बहुत रोक के पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं विद इन टाइम में मैं अपने सिलेबस को करवा पाऊंगा या नहीं, इसलिए हैं मैं कठिन टाइप को भी सरल बना देता हूँ।
ठीक है, इसलिए आप कोशिश करो इसको ही कठिन करके कैसे करते, जब हम लोग ना बताए क्या करते हैं, कठिन कैसे करते हैं। सुन लो भाई, कठिन कैसे करके पढ़ाते हैं मास्टर। देखो पहले 200 उत्तर पूर्व दिशा लेते हैं और उसके बाद बेटा माइनस में 225 घुमाते हैं। आपको बताते देखो 45 ये हो गया, ठीक है ना, ये हुआ नहीं हुआ, फिर 90 ये आ गया माइनस में और 90 ये आ गया माइनस में। सबको जोड़ो, देखो 45 90 90 कितना आ गया माइनस 225 हो गया, नहीं हो गया, 90 90 180 और 45 225। अब पहले भी 225 घुमाते तो मैं ऐसे, फिर उसके बाद कहते हैं 90 डिग्री प्लस में आओ, तो फिर से इधर क्वेश्चन पढ़ो 90 डिग्री प्लस में, तो फिर से 90 डिग्री प्लस चलो, तो फिर से 90 डिग्री प्लस चलते, तब आते हैं आप कहां पर, आपने किया। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, इसमें और भी हम बोल सकते थे अभी, तो मैंने थोड़ा कम बोले, मैं और घुमाता थोड़ी देर, तो आप गोल गोल घूमते रहते यहाँ पर, समझे। ये ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात, ये कम दिमाग लगाने वाली बात थी। कम दिमाग लगाओ क्योंकि पेपर में कम दिमाग से ही काम होगा, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन और गलत होगा, सही है। तो ये मेथड अगर ऐसे पढ़ाते तो हम देर लगाते हैं क्वेश्चन कराने में, उसमें देर नहीं लगती है, जरा 10 क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जा रहा है, लिख लो एक आध और। देखो एक व्यक्ति पश्चिम दिशा से 315 डिग्री बाएं मुड़ता है, 315 डिग्री बाएं मुड़ता है, सही है। कुछ दूर चलता है, फिर 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, 225 डिग्री दाएं मुड़ता है, 225 डिग्री दाएं मुड़ता है। अंत में बाएं मुड़ने से पहले, अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है, ये लो फंसा दिया। अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है, करके दिखाओ क्वेश्चन, ऐसे भाषा पश्चिम उत्तर। अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री अपने दाएं मुड़ता है। चलने से पहले हाँ डाउट के लिए तो डाला है ये, अब ये क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल पे पहुंचा दिया, ऐसी भाषा बोलता है यूपीएसआई में आके। ये भाषा जो बोला है ना अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, ये यूपीएसआई में बोली गई भाषा थी 2021 के पेपर में, ऐसे किताब में कहीं नहीं मिलेगी ये बात, तो लेवल बढ़ गया क्वेश्चन का। अब जो घुमा रही थी ये घुमा के बता रही थी, अब नहीं घुमा पाएंगी यहाँ पर, इनको दिक्कत हो गई। देखो आया किसी का आंसर? यस सर। क्या आया? पश्चिम उत्तर। पश्चिम की ओर, हैं? पश्चिम उत्तर सर। तुम क्या कह रहे हो? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तुम पहले दोनों सुलझा लो अपना मामला, ठीक है ना। हाँ बाकी लोगों सब आप बताओ भाई। सर 45 डिग्री पश्चिम। 45 डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ, सीधे आंसर पूछता हूँ मैं। डिग्री उग्री तो फेल होगी कहानी। देखो ये तो मैंने बोला अंतिम वाली बात, ऐसा ऐसा ही होगा वो क्वेश्चन यूपीएसआई में रखा गया था। क्वेश्चन बताना एक बार मुझे भी, क्या था? एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, देखो कहाँ कौन सी दिशा में? अब पश्चिम दिशा से कितना चला? 315 डिग्री, 315 डिग्री बाएं या दाएं? यानी -315, सही है। उसके बाद बताओ दाएं 225 225 डिग्री दाएं, ये देखो 225 हो गया दाएं। फिर बताओ अंत में बाएं मुड़ने से पहले, अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो अंत में कहाँ मुड़े, कैसे मुड़ेगा? बाएं, लेकिन उससे पहले वो 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी प्लस में 45 मुड़ता है। तब जाके अंत में क्या कर रहा है? माइनस, भाई अंत में तो बाएं मुड़ना है ना, तो -90। अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री दाएं मुड़ता है,
है नहीं? तो 45 डिग्री पहले मैंने दाएं मुड़ा दिया, अंत में अब किधर मुड़ा दिया? बाएं मुड़ा दिया। सही है, यही कहानी थी। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो आप। माइनस के 90 बचेंगे। चलो सुनो, इन दोनों का अंतर देखो पहले। 315 और 225 का अगर हम अंतर देखें तो 90 डिग्री होगा, वो भी माइनस का ज्यादा है तो माइनस का रहेगा, है नहीं? अब माइनस का 90 और माइनस का 90 180 है नहीं, और प्लस के 45। 180 में से बेटा जब माइनस के 180 में से ये 45 घटाओगे कितना बचेगा? माइनस के 135। माइनस का 135। अब ये कैलकुलेशन घर पे बैठ के कर लेना आप, ठीक है ना? अगर आपको कोई दिक्कत आए कैलकुलेशन में तो घर पे बैठ के कर लेना, अगर कुछ गलती हो रही है। यहाँ से 135 मोड़ना है मुझे उल्टा, और उल्टा का मतलब होता है घड़ी की उल्टी दिशा। अरे यही तो होगी उल्टी दिशा। 135 का मतलब 90 और प्लस 45 भाई, 90 प्लस 45। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया? 135। बताओ किस दिशा में आ रहा है ये? जल्दी बताओ। अरे ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। फटाफट आंसर लिखो, दक्षिण पूरब। आ तो रहा है। तो क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, आप अगर कैलकुलेशन उधर ठीक कर लेते हैं तो इधर आंसर आप सटीक मानो। सर इसकी लास्ट लाइन फिर से लास्ट लाइन फिर से समझाएं। उसमें सर पार्ट लास्ट लाइन में ये बोला गया था, अंत में बाएं मुड़ने से पहले 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो अंत में किधर मुड़ना था उसको? बाएं। लेकिन उससे पहले किधर मुड़ गया? 45 डिग्री दाएं, तो पहले 45 डिग्री दाएं मुड़ा दिया। बाएं में फिर अंत में बाएं, और बाएं का मतलब 90 डिग्री, वो भी माइनस में। अगर दाएं होता तो प्लस में। वही तो ट्विस्ट है क्वेश्चन का। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है भाई, तब यूपीएससी में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप जान लोगे ऐसे क्वेश्चन आते घुमा घुमा के। रीजनिंग यही होती है, लेकिन थोड़े से मॉडरेट कर देता है क्वेश्चनों को। सही है, इसलिए समझ में आने लगते हैं। बैंकिंग हार्ड नहीं है, बैंकिंग में बस स्पीड चाहिए होती है। बैंकिंग में हार्ड कुछ भी नहीं है। बैंकिंग एक तरह से, अरे बैठे रहो, बैठे रहो। बैंकिंग एक तरह से पता है क्या है? आपने वो देखा होगा, सीबीएसई वाले बच्चे देखे, सीबीएसई वाले जो सीबीएसई वाले होते हैं, इंटर हाई स्कूल के बच्चे। अब मुझे नहीं पता क्या है, पहले का मैं बता रहा हूँ। तो उनको रटाया जाता था, उनको पेपर, जब उनका बोर्ड पेपर होता था तो उससे पहले टीचर क्या है, नोट्स दे देते थे, इतने से लिख के, कहते इन्हीं में से आएगा पेपर में क्वेश्चन, हूबहू तुम इनको सबको रट लो। तो कतई बच्चे पूरा रट लेते थे, ठीक है ना? और उसके बाद क्वेश्चन कोई सा भी हो, छापना उन्हें वही था जो आ रहा है उनको, ठीक है ना? क्वेश्चन चाहे लैंग्वेज कितनी भी बदले, उनको वही छापना था जो उन्हें रट लिया है। अब तभी आपने देखा होगा उनकी परसेंटाइल जो होती थी या परसेंटेज होती थी 99, 98 ऐसे नंबर लाते थे सीबीएसई वाले। तो उनके पास एक लिमिटेड सिलेबस होता था। अब यहीं आप आ जाओ यूपी बोर्ड में, इंटर हाई स्कूल में, इतनी मोटी फिजिक्स की किताब थी, ठीक है, फिजिक्स 1। इधर आ जाओगे फिजिक्स 2, दो फिजिक्स थी, ठीक है? अब चाहे सिलेबस में कुछ भी अंतर आया हो मैं बताऊं, पहले 2 फिजिक्स इतनी मोटी, 2 केमिस्ट्री इतनी मोटी, 6 गणित मैथ के, मैथ जो हुआ करता था 6 किताबें होती थी मैथ की। सिलेबस बहुत ब्रॉड हुआ करता था, ठीक है ना? और जबकि सीबीएसई का सिलेबस लिमिटेड होता था। तो अब ब्रॉड सिलेबस से हमें अगर बताया जाए कि भाई तुम्हारा पेपर होना है, तो हमें क्या पता कहां से आ जाएगा? होती थी दिक्कत नहीं होती थी। बैंकिंग वही है, उसका सिलेबस लिमिटेड है, ठीक है ना? बस स्पीड चाहिए होती है, स्पीड बहुत चाहिए होती है। वहां तो बच्चे भाई पेन भी नहीं चलाते हैं, ऐसे ही आंसर मारने पड़ते हैं, तब बैंकिंग में रखा। सही है, टाइम नहीं समझे बात? 2 मिनट कोई दिक्कत नहीं। इस टॉपिक में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब यहाँ से जो आगे कार्रवाई है, कल इसको लगभग मैं खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को समझाने के चक्कर में, और मेरा सिलेबस जो है फिर दिक्कत कर जाएगा मेरे लिए। सही है सर, अभी 1 मिनट बचा है। कोई बात नहीं।